सो हाय एवरीवन, व्हाट्सअप, दिस साइड कुणाल। ये है 51 दिन के संकल्प का डे 28। ठीक है, आप लोगों के कमेंट्स मैंने पढ़े हैं, ठीक है भाई। उसके बाद मैं सारे कमेंट्स ऑलमोस्ट ना हर रोज़ ही रीड करता हूँ। ऐसा नहीं होता कभी भी एक भी कमेंट छूट जाए। हाँ, रिप्लाई करने में ऊपर नीचे है, मेरे को चाहिए ना, लाइक मैं हर 10 दिन में एक बार कमेंट को रिप्लाई करूँ, ताकि ना एक थोड़ा सा डोपामिन बना रहे कहीं ना कहीं। सो आज के दिन जो भी टास्क आप लोगों ने अकॉम्प्लिश किए हैं, डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। और आज के दिन हम लोगों ने क्या सीखा। आज भाई मेरे को हुआ एक रियलाइजेशन हिट। ठीक है, कैसा रियलाइजेशन? अब आज मैं देख रहा था वरुण मैं और प्रखर भैया का पॉडकास्ट। ठीक है, तो ये बेसिकली पॉडकास्ट का कुछ है। यहाँ से मैं लिखना चालू हुआ और लिखता ही गया, 5-6 पेज हो गए। और ये बात है 2018 की, 2018। उस टाइम पे बैठ के वो लाइव स्ट्रीम पे 1.5 घंटे की उन्होंने जो बात की, वो आज भी रिलेवेंट है, क्योंकि काफ़ी सारी बेसिक्स हैं और काफ़ी सारी जो फ्यूचर प्रेडिक्शन है। ठीक है, एक तो वरुण मैं जी का भाई मैं क्या ही कहूँ, बंदा बहुत ज़्यादा एक्टिव था टेक के अंदर। तो बंदा उस टाइम पे कह रहा है चीज़ें ऑटोमेशन पे आ जाएगी, एआई हो जाएगा, एआई स्केल कट जाएगा, ये सब। मैं कह रहा हूँ भाई ये अभी की सिचुएशन है, उस टाइम पे मैं 10th में था मेरे। सो ये सारी चीज़ें। तो आज हमने क्या चीज़ें सीखी, ठीक है। तो कुछ ह्यूमन बेसिक्स है, ठीक है, जो भी ट्राइबल चीज़ें होती है ना, जैसे वी ह्यूमंस वर्क इन ए ट्राइब। हम लोग बहुत पहले से एक ट्राइब में काम करते हुए आए कि भाई हम लोगों का एक संगठन है, ये सारी चीज़ें हम लोग उसके अंदर काम करते हैं, राइट। तो क्या होता है ना, हर ट्राइब के कुछ रूल्स होते हैं। सपोज करते हैं 10 सेट ऑफ रूल्स है कि भाई सुबह 6 बजे उठना है, इतनी बजे खाना खाना है, ब्रेकफास्ट होना चाहिए, ये रिचुअल्स आपको करने हैं, ये सारी चीज़ें। फिर क्या होता है ना, कई पीढ़ियों में एक ऐसी जनरेशन आती है, वो कहेगी यार मेरे को 9 रूल्स तो चलेंगे, पर मेरे को ये जो एक रूल है सुबह 6 बजे उठने का, ये मेरे को नहीं चलेगा। ये रूल कुछ भी हो सकता है, ये रूल मेरे को नहीं चलेगा, वो उसको बदलते हैं। एंड आप इस चीज़ को अप्लाई करते हो किसी भी रिलीजन पे, किसी भी समुदाय पे, हमेशा यही होता है। कहीं भी पॉलिटिक्स में भी देख लो, किसी पर्टिकुलर पार्टी में देख लो, 9 रूल सबको पसंद आएगा, एक नहीं आएगा, वो अपनी पार्टी अलग ले जाके बना देगा। ये चीज़ कहीं पे भी अप्लाई की जा सकती है। जैसे कि आज के डेट में जेन जी को मान लो, पहले क्या हुआ करता था, लाइक पहले कुछ सेट ऑफ 10 रूल्स थे, जेन जी बोल रहे कि भाई हम ये वाला जो रूल है ये हम नहीं मानेंगे। अब वो रूल कुछ भी हो सकता है। तो दिस इज़ हाउ ट्राइब्स ऑपरेट। एंड इसके अंदर मल्टीपल चीज़ें बनती है। क्रिश्चियन लोगों को देख लो, तो क्रिश्चियन लोगों के अंदर एथेस्ट वगैरह ये जो बनने लगते हैं ना, तो ये सिमिलर सी चीज़ है। इफ़ यू थिंक अबाउट कॉलेज के प्रोफेसर्स, अगर आप प्रोफेसर्स लोगों को ना कुछ जाके कुछ नया आइडियोलॉजी बताओगे, कि कुछ नया बताओगे, ठीक है, जो बूढ़े लोग हैं स्पेशली 45-50 इस वाली एज ब्रैकेट में, वो लोग ना उस आइडिया को अडाप्ट नहीं करेंगे। अब ऐसा नहीं है वो करना नहीं चाहते हैं, बट उन्होंने जो अपने 30 साल लगाए हैं अपनी आइडियोलॉजी को बिल्ड करने में, अपनी थिंकिंग को बिल्ड करने में, उस चीज़ को आप एक दिन में चेंज नहीं कर सकते, और वो चेंज होनी बहुत मुश्किल है। सो एनीवन हु हैज़ इन्वेस्टेड ए लॉन्ग और ए गुड अमाउंट ऑफ टाइम ऑन देयर आइडियोलॉजीज और थिंकिंग, उन चीज़ों को चेंज करना भाई नेक्स्ट इम्पॉसिबल हो जाता है। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा ना एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर ज़्यादा हूँ, ठीक है, मैं खुद एज ए सोलोप्रेन्योर वर्क करता हूँ। तो अगर मैं बात करूँ यार इंडिया के लिए एंटरप्रेन्योरशिप है या नहीं है, ठीक है, तो हर समाज ना पहले एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर ही बेस्ड था। एवरीवन यूज्ड टू बी एंटरप्रेन्योर, आज से कई हज़ार साल पहले, ठीक है, जब तक एडिसन भैया ने हमारे कुछ लिखे नहीं है, थॉमस एडिसन जी, ठीक है। तो उन्होंने सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया था मार्केट में एक कॉन्सेप्ट जो कि है इंटरव्यूज़ का, कि भाई इंटरव्यू लेंगे। और पुराने समाज में जाओ क्या होता था, ठीक है, देयर वुड बी फैमिलीज़, कि भाई ये पर्टिकुलर फैमिली क्या कर रही है, ये शायद खाली स्मिथ्स है, ठीक है, लोहार है, सुनार है, ठीक है। और फिर उसके ऊपर ना लोग इसके अंदर ब्रांडिंग कैसे होगी, तो उस टाइम पे सरनेम्स लगने लगे, लास्ट नेम वैसा बन गया, ठीक है। जैसे दारू वाला हो गया, विल स्मिथ को सुना है तो उसका स्मिथ हो गया। तो इस प्रकार की कैटेगराइजेशन और ब्रांडिंग वाली चीज़ें चालू हो कि भाई आपको बेस्ट सोडा बॉटल चाहिए, इस वाली फैमिली के पास चले जाओ। आपको दूध वाला दूध चाहिए कुछ, तो इस वाली फैमिली के पास चले जाओ। एंड हर फैमिलीज ना अपना ही बिजनेस, अपना ही ट्रेडिशन बेसिकली अपने बच्चों में पास ऑन किया करती थी। फिर क्या हुआ, एडिसन जी आए, उन्होंने बोला ठीक है आपका बच्चा इनकम्पैटिबल है आपके बिजनेस को लेके, तो कुछ नहीं, आप हमको बताओ, हम आपके लिए कंपैटिबल ले आएंगे। फिर वहाँ से जाके इंटरव्यूज़ की शुरुआत हुई और इसका ना थोड़ा लेवल चेंज हो गया। बाकी ऑन द कोर ह्यूमन ना सब लोग एंटरप्रेन्योर्स ही हैं। वी यूज टू ट्रेड थिंग्स, राइट। एंड वन ऑफ द थिंग्स जो कि वरुण माया जी ने बोली थी, इट वॉज कि हर कोई ना एक निश पे सेंट्रिक हो जाएगा। नाउ देर आर वेरी जेनरिक पीपल, कि भाई ये जेनरिक ब्रांड्स है, ये ब्रांड ये सारी चीज़ें लाती है, ये ब्रांड ये सारी चीज़ें लाती है, ठीक है। तो वो हो जाएगा काफ़ी ज़्यादा जेनरिक। ये बात है भाई जुलाई 2018 की, जब मैं मेरे 10th में था, मैं भाई पबजी खेला करता था, फुल बैट की गेमिंग चल रही है। पर एट दैट टाइम तुम देख रहे हो, अगर तुम्हारा सर्कल बहुत ज़्यादा अच्छा है,
तो तुम्हारे चेंजेस बहुत ड्रास्टिक होंगे एंड बहुत ही तगड़े होते हैं, तुम्हारी थिंकिंग खुलती है। अब वो जो पॉडकास्ट आज देखा उसके मैंने 4 पेज के नोट्स लिखे हैं, तुम सोच रहे हो वो बंदे वो बात 2018 में कर रहे थे जो आज के दिन रिलेवेंट है, वो बात 2020 में कर रहे थे जो आज के दिन रिलेवेंट है। हाउ? बुक्स लिखी जाती थी एआई के ऊपर, लाइक एआई आने से पहले। अगर मैं थोड़ा वरुण माया जी को और डेप्थ में जाऊँ ना, तो लाइक एआई आने से काफ़ी टाइम पहले ना वो एआई के अंदर फील्ड में काफ़ी एक्टिव थे। 2023 में अपना उन्होंने वो लेके आए थे कि भाई मैं मेरा वॉइस ओवर करवा सकता हूँ किसी और से। वो खुद ऐसा दिख रहे हैं कि भाई वो बोल रहे हैं, बाकी वो हिंदी में बोल रहे हैं, दे डू नॉट बिलोंग फ्रॉम हिंदी थिंग, राइट। और इन द बिगिनिंग जब भी कोई किसी भी प्रकार की न्यू डिस्कवरीज होती है जहाँ पे आप किसी भी बंदे की आइडियोलॉजी को तोड़ते हो, सपोज करो वही लेक्चरर है, आप उनकी आइडियोलॉजी को तोड़ोगे तो व्हाट वुड हैपन, वो नहीं टूटेगी, आपको कुछ बहुत सॉलिड प्रूफ ला के देना होगा। तो सिमिलरली ठीक है, जो स्टमक अल्सर होते थे ना उस टाइम पे, तो एवरी डॉक्टर न्यू के होते हैं, स्ट्रेस की वजह से होते हैं, 100% है, सब पेशेंट में यही देखा जाता है। सो समवन केम विद द आइडिया कि भाई ये ना एक पर्टिकुलर काइंड ऑफ होता है, ये एक बैक्टीरिया होता है, ठीक है, उस बैक्टीरिया की वजह से होते हैं। एंड हर कोई ना वहाँ पे अमेरिका में मना करने लग गया कि भाई नहीं भाई स्ट्रेस की वजह से होते हैं, कि सारे पेशेंट आते हैं उनको स्ट्रेस होता है इसलिए उनके स्टमक अल्सर होता है। पर उस बंदे ने क्या किया, फिर वो वाला जो बैक्टीरिया था एक बंदे के अंदर इंजेक्ट किया काफ़ी मात्रा में, उसको स्टमक अल्सर हुए, वो बंदा डेथ मर गया। एंड एक बंदे की डेथ से ये प्रूव होता है कि भाई हाँ ये चीज़ एक्चुअली में काम करती है। सो विथ एनी आइडियोलॉजी स्टार्टिंग में लोग आपको स्टूपिड बोलेंगे, ये बोलेंगे, ठीक है। पीएम मोदी जी, हमारे मोदी जी का एग्जांपल देता हूँ, जब मोदी जी पीएम बने थे, ठीक है, मैं फेसबुक वाली जनरेशन से हूँ भाई, ठीक है, उस टाइम पे मीम्स चला करते थे। मीम्स कैसे मीम्स होते थे? मीम्स होते थे भाई हमारे पासपोर्ट है ही नहीं, राशन कार्ड दिखा रखा है, आधार कार्ड दिखा रखा है, मोदी जी के पास है भाई 16-17, ठीक है, पासपोर्ट ही पासपोर्ट के, भाई इस देश का उस देश का, ये है वो है। मोदी जी ने जब राफेल खरीदे थे या जो भी डिफेंस सिस्टम खरीदा था, आर्मी पे बहुत मात्रा में दिया था, रोजगार नहीं दिए थे पर आर्मी को पैसा दिया था, तब लोगों ने बहुत विरोध किया था। काफ़ी डिस्ट्रिक्ट स्टेट्स है जहाँ पे काफ़ी अच्छा विरोध हुआ था इस चीज़ का, मतलब काफ़ी ज़्यादा विरोध हुआ था। और आज के दिन तुम देखो क्या हो रहा है, लोग उसी चीज़ को सराहना कर रहे हैं। निर्मला सीतारमन जी ने जो टैक्स लगाया था, लोगों ने कितना मजाक उड़ाया, लगा दूँ आपके क्यूट होने पर टैक्स, लगा दूँ, ठीक है। इस प्रकार काफ़ी सारे मीम्स चले थे। पर आज के दिन क्या चल रहा है कि भाई इसके लिए ना 5% टैक्स और लो, लेकिन ऐसा डिफेंस सिस्टम चाहिए। रील्स देखी होगी आप लोगों ने। तो एनीथिंग विच इज़ आपके हिसाब से जो चीज़ सही है और स्ट्रैटेजिकली वो चीज़ सही है, उसको ना समाज इतनी जल्दी एक्सेप्ट नहीं करता, उसके पीछे ना बहुत खंडन होता है, बहुत उसका विरोध किया जाता है। बट इवेंचुअली जब भी कोई ऐसी चीज़ होगी, उसके रिजल्ट आउटकम में दिखेंगे, तो पीपल वुड नो हमारा डिफेंस सिस्टम इतना तगड़ा है। जब ये लगाने के लिए लोगों ने खर्चा किया था, सरकारों ने बहुत पैसा इन्वेस्ट किया था, तब लोगों ने नहीं सोचा था, तब था भाई तुम क्या कर रहे हो, तुम इतना डिफेंस में क्यों दे रहे हो, बजट यहाँ लाओ, थोड़ा यहाँ ला के रखो। पर क्या हुआ? सो दैट इज़ द थिंग, जब भी कोई नई आइडियोलॉजी आएगी पुरानी को तोड़ते हुए, उसका खंडन होता है भाई। उस आदमी को ना ऐसे गाल पे तमाचे पड़ते हैं, ठीक है, मेटाफोरिकली कहने के लिए, अतिशयोक्ति है इस चीज़ में। तो यही सारी चीज़ें भाई। आई होप यू फाउंड द वीडियो हेल्पफुल। हाँ, थोड़ा गर्मी का माहौल है भाई, बहुत गर्मी हो रखी है। सो दैट इज़ इट फॉर द वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो कमेंट सेक्शन में डू लेट मी नो। और जो पूछ रहा था ये माइक कौन सा है, ठीक है, मैं माइक बता देता हूँ और उस बंदे को मैं रिप्लाई कर दूंगा। वैसे है मेरे दोस्त का, ये कौन सा है भाई, F9 करके कुछ तो है, Fin9 करके, FI9, ठीक है। तो उसका कुछ है, ये मैंने ही उसको वैसे लिंक भेजा था रिसर्च करके। इट कॉस्टेड अराउंड, उसको 2000 रुपये का पड़ा था। सो देख लेना भाई। एंड दैट इज़ इट फॉर द वीडियो। वैसे इस माइक के एक फीचर है भाई, ऐसा ऊपर, मतलब ऊपर क्लिक करते हैं, रेड लाइट आई तो बंद, ग्रीन हुई तो चालू, ठीक है। सो बाय।